प्रणाम गुरु माता। मैं राजस्थान से हूँ और उदयपुर का रहने वाला हूँ। गुरु माता, आपके यूट्यूब चैनल से मेरे को कई चीज़ों की प्रेरणा मिली है और कई साधनाएं मैंने की है और मैं उन साधनाओं का नाम नहीं लूँगा और उनसे मैंने कई तरह की उपार्जित चीज़ें प्राप्त की है आध्यात्म की। और आजकल ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे हैं चैनल, तरह तरह के नाम से चल रहे हैं, जिनमें 30% तो अच्छे यूट्यूबर चैनल है। जैसे कई नाम है, कोई सनातक के हैं, पीताम्बरा परिवार के हैं और भी अदर अच्छे चल रहे हैं, जिनमें जो सनातन देवी देवता है उनसे उपार्जित शक्ति है, देवी है, जैसे काली से उपार्जित है, यक्षिणी योगिनी साधना है, तो उनके ऊपर भ्रामक वीडियो बना रखे हैं। कोई तो यक्षिणी को, योगिनी को विलासिता की वस्तु समझता है। वास्तव में देखा जाए तो ये कोई विलासिता की वस्तुएं नहीं है, नई भोग की वस्तु है। ये माँ आदि शक्ति की शक्ति है। ये मेरा अनुभव है जो मैं कह रहा हूँ। ये एक माया है जिसके अंदर मनुष्य को नहीं आना चाहिए। और ऐसे कई यूट्यूबर है जो पैसे कमाने के चक्कर से, मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और 30% अच्छे भी हैं यूट्यूबर, जिनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ईश्वर से उनके लिए दुआ मांगता हूँ को उनकी मंजिल तक उनको पहुँचाए और ईश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, ये मैं दुआ करता हूँ। लेकिन ऐसे यूट्यूबर के लिए कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता है। नई माँ आदि शक्ति, माँ काली और महामाया यक्षिणी, अष्टम योगिनी, 64 यक्षिणी उनका कल्याण करती है यूट्यूबर का, चाहे वो कितनी भी साधनाएं कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उनको गलत नज़र से देखता है। एक औरत माँ का स्वरूप होती है, बहन का स्वरूप होती है, पत्नी का स्वरूप होती है, उनको वेश्या की नज़र से देखता है, वासना की नज़र से देखता है। वो कभी भी ईश्वर का भक्त नहीं होता है। ऐसा काम हैवान चांडाल का काम होता है जो ऐसी चीज़ें बेचता है, करता है। मैंने कभी भी पीताम्बरा परिवार में ऐसी चीज़ नहीं देखी है, नहीं सुनी है, नहीं देखी है। और गुरु माता पीताम्बरा परिवार का आशीर्वाद बना हुआ है, उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ अच्छा है मेरे जीवन में। और गुरु ऐसे यूट्यूब चैनल देखते हुए उनको मैंने गुरु माता और सिस्टर बनाया है, गुरु माता को, और बहुत सारी की है ईश्वर रूपी, और ईश्वर की कृपा है और सभी पर बनी रहे। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में आध्यात्म से जुड़ी हुई ऐसी कोई साधनाएं साधक नहीं करे, बिना अपने गुरु की जांच न करे, अपना आत्मविश्वास नहीं खोए। मेरा 20 साल का अनुभव है और कईयों ने तो कुंडली के ऊपर ऐसे ही चीज़ें बना दी है। कुंडली कोई खेल नहीं है जो जागृत हो जाएगी। कईयों ने ऐसे पागल यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो दिमागी रूप से पागल है। उन लोगों का तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन वो लोगों का बुरा कर रहे हैं। बुरा इस बात का कर रहे हैं कि बोलते हैं कुंडली के बारे में, बोलते हैं, उनको पता नहीं कुंडली क्या है। कुंडली शक्ति माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति स्वरूप है। नाभि चक्र से नीचे पहले चक्र, मूलाधार चक्र में विराजित परमाणु बम की भांति एक ऊर्जा है, जिसको जागृत सोई हुई ऊर्जा है, उसको नहीं करे तो अच्छा है। उसे ऐसे जागृत नहीं किया जा सकता है। जागृत कर वो ऐसी चीज़ है, किसी साधक की गुरु दक्षिणा से यूट्यूबर पैसे के लालच में बोलते 5,000 रुपये दूंगा,
मैं तुम्हारी कुंडली जागृत कर दूंगा। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाला तोल है। ऐसे कुंडली जागृत नहीं होती है। कुंडली जागृत भक्ति से होती है, ईश्वर प्रेम से होती है, ईश्वर स्मरण से होती है, मंत्रों से होती है, किसी के कहने से नहीं होती है। स्वेच्छा से जागृत होने वाली शक्ति है। ऐसे ज़बरदस्ती करोगे इसको तो आप पागल हो जाओगे। ऐसे ज़बरदस्ती अगर इस चीज़ को आप करोगे तो आप पागल हो जाओगे, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि साधक गृहस्थी का है तो घर में तोड़ फोड़ करेगा, पत्नी बीवी बच्चों को मारेगा, न तो घर पर गार्ड रहेगा, नहीं घर का रहेगा, नहीं गार्ड का रहेगा। इसलिए मैं साधकों को ऐसे कर्म न करे, मैं राय देता हूँ, बिना गुरु की जांच के ऐसी साधनाएं न करे। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। मैंने खुद भी की है, किसी यूट्यूबर से नहीं की है। उस समय तो चैनल भी नहीं थे, आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था, मोबाइल भी कम लोगों के पास में थे। मैंने की थी तो मैं मेरा अनुभव शेयर नहीं करूँगा। कुंडली अवॉकिंग हुई है लेकिन ईश्वरीय स्वरूप में हुई है, न कि भूत प्रेत दिखते मेरे को, ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं अपना अनुभव शेयर नहीं करूँगा, नाम नहीं बताऊँगा मैंने कौन कौन से किए साधने। मैंने मेरे जीवन में ऐसी कोई साधना बाकी नहीं रखी है जो की करनी है, और मैं और कोई करना भी नहीं चाहता हूँ। तो मैं लोगों से यही कहूँगा, यक्षिणी योगिनी माता बहन मित्र समान है, उसको गलत नज़र से नहीं देखे। बाकी विनाश निश्चित है और मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु को अगर प्राप्त नहीं होगा, गलत नज़र से देखा, सही हाँ साधना कर सकता है साधक। आप सही रूप में देखो, आदमी की अगर नीयत सही है, अगर किसी उद्देश्य को लेकर ये साधना करता है साधक, तो लक्ष्य को लेकर सात्विक लक्ष्य, मानव कल्याण रूपी लक्ष्य अगर है तो यक्षिणी योगिनी साधना कर सकता है। बाकी उसका विनाश निश्चित है। मानव कल्याण रूपी साधना ही साधक करे। बाकी कुंडली हुंडली ये बड़ी चीज़ें हैं और ये अघोरियों के बस की चीज़ें हैं, और ग्रस्त लोग और मनुष्यों के साधना नहीं है। आप करो, साधना के तौर पे आप करो। आप माता रूप में कर सकते हो, सिस्टर रूप में कर सकते हो, मित्र रूप में कर सकते हो, लेकिन पत्नी रूप में, गलत धारणा के रूप में, वेश्यावृत्ति के रूप में नहीं कर सकते हो, और उसको गलत नज़र से देख नहीं सकते हो। यूट्यूब पे ऐसे यूट्यूबर को मैं निंदा करना चाहता हूँ जो तरह तरह के गंदे गंदे फ़ोटो डालते हैं, फ़ोटो डाल के कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही ढंग से साधना करें और ईश्वर का स्मरण करें, और ऐसे यूट्यूब चैनल से बचे रहें और फालतू साधना नहीं करें। और अप्सराओं के बारे में भी गलत दे रखा है। अप्सरा भले कुछ भी है, और ऐसी साधनाएं, कड़ी साधनाएं होती है अप्सरा, वो नहीं करे। ये ग्रस्त लोगों के बस की नहीं है, अघोरी लोग ही कर सकते हैं उन साधनाओं को। जो हिमालय की, आप मनुष्य हिमालय की चोटियों पे नहीं रह सकते हो तो अघोरी साधनाएं नहीं रह सकते हो तो आप यक्षिणी योगिनी अप्सरा साधना, परि साधना नहीं करें। ये साधनाएं केवल सात्विक लोगों के लिए है, सच्चे लोगों के लिए है, मानव कल्याण वाले लोगों के लिए है, सनातन धर्म पे चलने वाले लोगों के लिए है, अघोरी लोगों के लिए, जो ग्रस्त लोगों से संपर्क में कम आते, जंगलों में रहते, उन लोगों की साधनाएं। आप इन साधनाओं से दूर रहे, सही यम नियम का पालन करते हैं वही करें। बाकी विनाश निश्चित है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।